आज भी अगर कोई उस गांव में जाएगा तो उसको ढोल नगाड़े की आवाज आएगी। सन्नाटा सा, पूरा गांव सन्नाटे में एकदम से, और बादल पूरे काले एकदम से, फड़ा भड़ 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 पानी आने लगा, खूब सारे कीचड़ आने लग गया उसमें, और कीचड़ के साथ आ रहा काला पानी पूरा का पूरा। इधर को थाना भी खड़ा हुआ पुल के पास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फील द पैरानॉर्मल पॉडकास्ट बाय सीके विस्ट। यहाँ लेके आते हैं हम आपके लिए हॉन्टेड स्टोरियाँ, जो कि कहीं ना कहीं की एक किस्से कहानियाँ होती। तो आज हमारे साथ बैठे हैं अनूप, और पहले भी इनका पॉडकास्ट आया था, उन्होंने एक बहुत खतरनाक स्टोरी सुनाई थी। और जितना हो सके भाई शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और हो सके तो हाइप करो। और छोटी सी रिक्वेस्ट है भाई, अगर आप एक मेंबरशिप का सपोर्ट क्रिएट करते हैं तो ऐसी स्टोरी हम कंटिन्यूसली लगातार लेके आ सकते हैं आपके लिए। जैसा कि आप पिछले पास्ट 1-2 वीक से देख रहे हैं, स्टोरीज कंटिन्यू आ रही हैं। तो अनूप, आज की स्टोरी ऐसी है, जी जरा। देवताओं का प्रकोप। अच्छा। ये हॉन्टेड स्टोरी से ज़्यादा देवताओं के प्रकोप पर बनी हुई है। जी। कहते हैं, हमारे पहाड़ों में कहावत है कि भूत प्रेत जो भी है ना, इनका तो कहर अपनी जगह पे होता है, ये अपनी जगह पे जो छल करते हैं, छलावा करते हैं, जो भी करते हैं, हाँ लेकिन इनके साथ साथ जो होता है ना, कहानी देवताओं की ज़्यादा खतरनाक होती है। हाँ, ये बात। देवताओं को क्या होता है ना, हमारे पहाड़ों में बहुत ज़्यादा पूजा जाता है, माना जाता है। मतलब ये परंपरा के साथ इस तरह से जुड़े हुए हैं देवता हमारे, जो देवता होते हैं पहाड़ों के। पहाड़ों के देवता का मतलब ये है कि हर परिवार के, मतलब ये प्लेन्स में भी होता है, हाँ, हमारे यहाँ सब भी होता जगह है। होता है। हम्म। हर किसी के परिवार के इष्ट होते हैं, है ना? जी। इस टाइप के देवता हर हर किसी के होते हैं। लेकिन जो इनका मतलब हमारे पहाड़ों में जो होता है ना, जैसे कि हमने कोई फसल काटी हम्म। तो चढ़ावा जाता है। अच्छा। कोई शुभ कार्य करते हैं तो उससे पहले हम देवता को चढ़ाते हैं पहले। ये सब अच्छा। जगह ही होता है। मतलब हाँ कोई भी शुभ कार्य करने से पहले हम हमेशा देवता को चढ़ावा देते हैं। हाँ, ये बात तो चाहे है। उसको बलि के रूप में कह लो, कई लोग बलि के रूप में भी कहते हैं, कई भेड़ लोग, प्रसाद कुछ भी कह सकते हैं। हाँ, जैसे कि हमारे यहाँ मसाण जो होता है हम्म। या बेताल जो होता है, उनको खिचड़ी चढ़ती है। हाँ। ऐसे ऐसी कई चीज़ें होती हैं। अच्छा। तो हमारे यहाँ जो है ना, मतलब चढ़ावे का बड़ा महत्व होता है। कहते हैं कि पहले हम अपना जो भी पहला अन्न का दाना जो है, हम पहले देवता को चढ़ाते हैं। हम्म। उसके बाद ही कोई कार्य करते हैं, हम्म। चाहे वो किसी की शादी हो, हम्म। या किसी का मुंडन हो, हम्म। या किसी के घर घर का उद्यापन हो, हम्म। या कोई भी जैसे कोई कोई भी कार्य, शुभ कार्य होता है। शुभ। और ये बहुत ज़रूरी माना जाता है हमारे यहाँ पे, क्योंकि इसके बिना मतलब कहते हैं कि कोई भी कार्य अधूरा है। और अगर ये कार्य इस तरह से किया जाए, ना किया जाए, हम्म। तो कहते हैं कि देवता रुष्ट हो जाते हैं। रुष्ट हो जाते हैं, हाँ। और अगर देवता रुष्ट हो जाएँ, तो उनका प्रकोप, वो जितने भी भूत प्रेत है ना, हम्म। उन सबसे ऊपर लेवल का होता है। हाँ। तो ये कहानी है हमारे पहाड़ी क्षेत्र के एक गाँव की, जिसका अच्छा। अस्तित्व आज कुछ भी नहीं है। हम्म। नाम भी लोग नहीं जानते आज के टाइम पे। अच्छा। और गढ़वाल साइड के पहाड़ थे, वहाँ के गाँव की एक कहानी थी। हम्म। और ये एक्चुअल में मैं बताऊँ, एक लेसन भी है लोगों के लिए, जी। क्योंकि जिस प्रकार से लोग आजकल के चल रहे हैं, हम्म। उस प्रकार से ना, तो ये चीज़ें मतलब सच में हमें समझनी चाहिए। तो ये गाँव हुआ करता, बड़ा खुशहाल गाँव था। अच्छा जी। मतलब ना पैसे की कमी, हम्म। ना खेती-बाड़ी में कहीं कमी। अच्छा। नदी किनारे बसा गाँव था। अरे। और नदी किनारे, मतलब नदी किनारे का मतलब हो गया कि आप समझो कि वहाँ पे खेती-बाड़ी बहुत अच्छे लेवल पे होती होगी। हाँ, सिंचाई वगैरह के लिए पानी वगैरह, हाँ, हाँ, बहुत इजीली मिल जाता होगा। बहुत अच्छा लेवल का सब कुछ, हम्म। मतलब वहाँ इंतज़ाम था। इसीलिए वहाँ पूरा गाँव मतलब अच्छी खासी, मतलब वहाँ कोई मतलब स्ट्रगल बहुत कम था, कहने को कह हम्म। सकते हैं ना। मतलब खेती-बाड़ी करने में ज़्यादा पहाड़ों में स्ट्रगल होता है, पानी कहाँ से हाँ, लाएँगे, खुदाई पानी कहाँ कैसे से लाएंगे। करेंगे। समतल एरिया था प्रॉपर नदी किनारे किनारे का। हम्म। तो इस वजह से जो है, बहुत ही ज़्यादा खुशहाल गाँव था। अच्छा। किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। हर किसी के घर में पर्याप्त अनाज होता था, हम्म। पर्याप्त खाना-पीना होता था। हम्म। मतलब इनको रोज़गार की ऐसी कोई नीड नहीं नीड थी, नहीं कहीं थी, बाहर हाँ। जाके रोज़गार करें, अच्छा। ठीक है? तो इस वजह से ये पूरा गाँव संपन्न था पूरा। हम्म। सड़कें भी रोड गाँव तक आती थी प्रॉपर्ली, क्योंकि बहुत ऊँचाइयों पे नहीं था, हाँ। नदी किनारे था तो। हम्म। और नदी भी ऐसी थी, जो पहाड़ों के गधेरे होते हैं, उनसे नदियाँ बनती हैं। हाँ। जो स्रोतों से पानी आता है, उनसे नदियाँ बनती हैं, तो बहुत शुद्ध पानी, बहुत अच्छा पानी, हम्म। सब चीज़ की फैसिलिटी बहुत अच्छी थी। अच्छा। अब क्या होता है कि गाँव के जो मुखिया होते हैं, जी। जिनके यहाँ जो है लंबे समय से परंपरा चल रही थी कि कोई 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 भी शुभ कार्य करे, तो कुछ सब कुछ मतलब अपना
पहले मंदिर में जाएंगे। हम्म। देवता के थान होते थे, हम थान थान बोलते हैं हमारे यहाँ पे मंदिरों को। जी। थान होते हैं, पहले वहाँ एक पूजा अर्चना होगी प्रॉपरली, वहाँ चढ़ावा चढ़ाया जाएगा, उसके बाद किसी कार्य की शुरुआत की होगी। तो ये सब मानते थे पूरे गांव वाले। लेकिन समय के साथ बदलाव जैसे जैसे आता गया, हाँ। तो कहते हैं ना कि लोग मॉडर्न बनने लग गए हाँ, धीरे धीरे। कि भाई अपने को तो कोई टेंशन नहीं है, अपना तो सब कुछ सेट है। सेट है, हाँ। हाँ, कोई टेंशन वेंशन में कुछ नहीं है। तो मुखिया, जो गांव का मुखिया था, हम्म। वो अलग ही संपन्न था, क्योंकि भाई उसको तो खेती बाड़ी से भी संपन्न था। अच्छी खासा मतलब इस हिसाब किताब था कि गांव का मुखिया भी था। मुखिया भी था वो। ठीक है, तो उसके बेटे की शादी थी। अच्छा जी। तो होता क्या है कि बेटे की शादी जब होती है, तो ये सारी परंपराओं को भूलकर अपना जो शादी से पहले हमारे यहाँ जो एक आयोजन टाइप का होता है ना, पार्टी वार्टी करते जी हैं, जी बैचलर जी, पार्टी हाँ टाइप के करते हैं, हाँ। वही मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न जो क्लास है लोगों की, वो उस क्लास में घुस जाता है कि भाई मैं भी अपने यहाँ बढ़िया बैचलर पार्टी करूंगा। अच्छा। अपनी आंगन में जो है अपना बैचलर पार्टी, बैचलर पार्टी बोल सकते हैं उसको, लेकिन हमारे यहाँ कई बार लोग महिला संगीत भी बोलते हैं, हाँ, कुछ बोलते हैं, मतलब वो अलग अलग पार्टी नाम से होती लेते है, हैं, हाँ। होती पार्टी है, पार्टी है। खाना पीना होता है हाँ। उसमें बढ़िया तरीके से। हम्म। तो खाना पीना बढ़िया आयोजन किया, सारे गांव के लोग इकट्ठे हुए, सब अपना दारू वारू पी रहे हैं, खा रहे पी रहे हैं, अपना वही नॉन वेज पका रहे हैं, खा रहे हैं। हाँ। अब जब ये आयोजन हो रहा था, तो बुजुर्गों को बड़ी इस बात से तकलीफ हुई, उन्होंने अपनी आपत्ति भी जताई मुखिया से, लेकिन मुखिया ने किसी की सुनी ही नहीं। सुनी नहीं। मुखिया ने बोला अरे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, मेरे बेटे की शादी मैं तो धूमधाम से करूंगा, अच्छा। मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा। हम्म। तो उसने बढ़िया अपना अरेंजमेंट कर दिया। हम्म। गांव के बुजुर्ग लोग थे, वो बोल रहे नहीं है, तुम तो अपने परंपरा को भूल रहे हो, रीति रिवाज को भूल रहे हो, गलत कर रहे हो भाई। लेकिन ये किसी की मानने को तैयार नहीं था। तैयार नहीं थे। बढ़िया पार्टी वार्टी हो गई है, हम्म। सब कुछ बढ़िया तरीके से हो गया इनका, बढ़िया खाना पीना इन्होंने आयोजन किया। अच्छा। ठीक है, अब अगले दिन थी शादी। हम्म। और शादी थी मतलब जनरली हमारे यहाँ पहाड़ों में क्या होता है कि शादी दिन की होती है, हाँ। लेकिन ये भाई साहब थे प्रॉपरली मॉडर्न मॉडर्न। उसमें घुसे हुए थे कि भाई मैं तो अपने दिल्ली के हिसाब से करूंगा, दिल्ली या नाइट में, शहरों के हाँ। हिसाब से करूंगा, बढ़िया से। रात को बढ़िया शादी होगी। लेकिन होता क्या है, अगले दिन दोपहर को ही हम्म। एकदम से पूरे गांव में एक सन्नाटा सा आता है। अरे। पूरा गांव सन्नाटे में एकदम से, और बादल पूरे काले, अच्छा। पूरा एकदम से दोपहर के टाइम पे रात हो गई समझो ऐसे। अरे बाप इतना खतरनाक ऐसे घनघोर हो गया, बिल्कुल ही बिल्कुल ऐसा घनघोर घनघोर से बादल आ गए, और पूरा पूरा सन्नाटा सा आ गया। रे। हवा से एक पत्ता भी नहीं हिल रहा। अच्छा। पूरा गांव सन्नाटा, चिड़ियाओं ने भी मतलब जो है बिल्कुल अपना चाचाना, बिल्कुल कोई आवाज नहीं है, सिर्फ पानी की आवाज चल रही है हल्की हल्की। उसके अलावा कोई दूर दूर तक आवाज, सन्नाटा किसी बिल्कुल। किसी इंसान की भी नहीं आ रही है, किसी जी इंसान जान। तो गांव वाले जो है वो तो है ही है, हाँ। वो देख रहे हैं उस चीज को। हाँ। ठीक है, उसके अलावा सारे जानवर वानवर सब बंद। सब बंद। और सडनली जो गांव के मवेशी थे, जी। उनको लगा डर, और वो अपना खूंटा तोड़ के भागने लगे। भागने लगे। जितने गाय भैंस होते हैं ना, हाँ हाँ। ये सब अपना भागने लग गए। अच्छा। और सडनली एकदम से होती है बिजली की कड़कड़ाहट, तगड़ी वाली, अच्छा। भयंकर वाली कड़कड़ाहट होती है। अरे बाप। और कहीं कह सकते हैं कि आसपास ही कहीं, हम्म। इसको बादल फटना भी कहते हैं। हम्म। और प्रकृति का जब प्रलय आती है तो ऐसा ही कुछ होता है, एकदम से पानी आता बड़ी तेजी से। हाँ, ये बात तो है। सडनली सन्नाटा बन गया, एकदम से भयंकर खूंखार हवा, हवा हो गई, बारिश हो गई, आंधी तूफान हो गया, एकदम काले घने बादलों में एकदम भयंकर पूरा मतलब जो है तरीके से एकदम से पानी स्टार्ट हो गया। और पानी बारिश बरसातों में आता है पानी मटमैला, ये पानी मटमैला नहीं था, ये पानी था पूरा काला। अरे बाप। भयंकर काला पानी आने लगा बिल्कुल नदियों में, जो अरे। जिस नदियों में इतना बराबर पानी, हाँ। कैसे घुटनों बराबर पानी भी नहीं था, हाँ हाँ। वहां पे एकदम से फड़ा भड़ 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 पानी आने लगा। खूब सारे कीचड़ आने लग गया उसमें, और कीचड़ के साथ आ रहा काला पानी पूरा का पूरा। अच्छा। और वो गांव जो है ना प्रॉपर बसा हुआ था उसी नदी के आसपास के एरिया में चारों तरफ से। अब यहाँ से लोगों की हालत खराब होनी स्टार्ट हो गई। वो है ही, आंधी पानी आने लग गया हाँ, तो फिर बेकार ही हो जाता है सब और कुछ। कीचड़ भी आ रहा तगड़ा वाला। हम्म। अब लोग तितर बितर हो गए, कोई यहाँ भाग रहा है, कोई वहां भाग रहा है, लेकिन गांव से बाहर कोई निकल ही नहीं कोई पा रहा, निकल ही नहीं पाया। क्योंकि चारों तरफ से नदियां थी। हम्म। तो कहाँ निकले, क्या करें क्या करें, सबके दिमाग में कुछ नहीं आ रहा उस टाइम पे। और सब यहाँ से वहां तक भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। मंदिर भी था गांव का जहाँ चढ़ावा चढ़ाया जाता था। जी। ठीक है, वो मंदिर अपनी जगह पे था प्रॉपरली, वहां मंदिर पे था, और उसी के आसपास से परले टाइप की स्टार्ट हो गई। स्टार्ट हो गई। और इतना भयंकर वो काला पानी पूरे गांव को घेरने लगा, धीरे 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 गांव घेरने लगा, और फिर धीरे कीचड़।
और कीचड़ के साथ में पत्थर, बोल्डर बड़े 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 बोल्डर इतने बड़े बड़े आने लग गए। और वो सारे के सारे गांव की तरफ बढ़ने लगे, पूरा गांव को खत्म करने के लिए। और धीरे धीरे देखते देखते पूरा गांव ऐसे डूबने लगा, कीचड़ में भरने लगा। पहले हल्का कीचड़ आया, फिर थोड़ा सा आया, फिर थोड़ा और आया, लेकिन भागने का मौका किसी को नहीं मिला। और कुछ ही क्षण हुए होंगे मेरे ख्याल से, कुछ क्षण की बात थी, वो प्रलय इतनी भयंकर हो गई कि धीरे धीरे पूरा गांव कीचड़ में डूब चुका था, पानी में नहीं, कीचड़ में। हाँ, और कीचड़ का कलर भी पूरा काला, पानी के साथ साथ। चारों तरफ नदी बह रही है और वो पूरा कीचड़ में पूरा डूबते रहा। लोग यहाँ वहाँ भागने की कोशिश कर रहे हैं, कोई कुछ किसी का कोई एस्केप प्लान है ही नहीं। कहाँ भागेंगे, कुछ नहीं कर सकते भाई, सोच ही नहीं सकते ना, कुछ सोचने को नहीं मिल रहा उनको, और समझ में नहीं आ रहा कि क्या क्या करे। लेकिन एक खासियत ये थी कि उस मंदिर के आसपास कुछ भी नहीं हो रहा। अच्छा, उसकी घास तक, आसपास की घास पत्ती तक भी अपनी जगह से हिल नहीं रही है, वो मंदिर अपनी जगह पे ही है। और ऐसा प्रकोप देवता का पड़ा कि धीरे धीरे करके पूरा गांव खत्म जड़ से खत्म। और सबसे पहली बिजली जो गिरी है वो उसी मकान में गिरी, मुखिया के घर पे। जो मुखिया का घर था ना, उसके घर पे गिरी वो बिजली। सबसे पहले वो जो बादल टाइप का फटा, वो सबसे पहले बिजली गिरी उस गांव के मुखिया के घर पे। और धीरे धीरे करके पूरा गांव डूबता चला गया, कीचड़ में सन गया पूरा का पूरा। और लोग सब दबते चले गए, धीरे धीरे दबते चले गए, पूरा का पूरा सन्नाटा है। अब धीरे धीरे वो हल्ला गुल्ला जितना भी था पानी वानी का, धीरे धीरे शांत हो गया और जड़ से नामो निशान पूरा मिट गया गांव का, पूरा गांव। अरे बाप, मतलब गांव का एक घर की छत नहीं दिखाई दे रही है, अरे नहीं, इतनी बुरी तरह से पूरा डूब चुका है पूरा का पूरा। और काला हो रखा है पूरा का पूरा एरिया, जैसे काली राख आई हो, मतलब जैसे जल के मतलब हुआ तो प्रकोप प्रलय से, पानी से हुआ है, कीचड़ से, बोल्डर से हुआ है। और जो बोल्डर ऊपर से गिर रहे थे वो भी मकान तोड़ते जा रहे थे, इस वजह से मकान भी टूटते गए और दबते गए। चट्टाने इकट्ठे हो गई और साथ साथ पूरा कीचड़ भी इकट्ठा हो गया और पूरा काला पानी इकट्ठा हो गया उसके ऊपर में, पूरा गांव डूब गया। इसके बाद जब रेस्क्यू टीम वगैरह आई तो इनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा रेस्क्यू कहाँ करना है। अच्छा, पता ही नहीं चल रहा होगा, समतल हो गया पूरा पता ही नहीं चल रहा, यहाँ गाँव भी था किसी चीज का कोई नामो निशानी नहीं है। अरे, और जो दूर दराज के जो ऊंचाई क्षेत्र में गाँव होते हैं, उन्होंने देखी, जिन्होंने, जैसे होता है ना ये प्लेन एरिया में ऐसे होते हैं, तो कुछ लोग पहाड़ों में भी बसे होते हैं ऊपर को, है ना, उन्होंने पूरी ये कहानी सुनाई कि ऐसे ऐसे हुआ, हमारे सामने की बात है, हमने ये देखा प्रॉपर। अच्छा, और ऐसे ऐसे हुआ, और इसका रीजन यही है कि ये लोगों ने देवता का अपमान किया, मुखिया के घर में शादी थी, उन्होंने ऐसा किया, इसलिए ऐसा हुआ करके। और कोई बच नहीं पाया उसमें, बहुत ना बराबरी लोग बचे, मतलब बचा ही नहीं कोई उस जगह पे, जो बाहर के होंगे वही बचे होंगे। तो उन्होंने कहानी सुनाई, प्रॉपरली बोला ये देवता का प्रकोप था, इससे कोई बच नहीं सकता। अगर ये समय से मतलब जो है देवता का अपमान नहीं करते तो ऐसा कभी होता ही नहीं। और इसके बाद से होता क्या है अब इस गांव का, अब इस गांव में क्या होता है कि ये गांव दब चुका पूरा, सब कुछ सूख गया ना, सब कुछ सूखने के बाद में, उसके बाद में आज भी उस गांव में जब भी कोई जाता है ना, तो वहां होता कुछ नहीं है, मतलब कुछ नहीं दिख रहा है वहां पे, कुछ है कुछ नहीं। लेकिन अभी कोई गांव जाएगा ना, उस मिट्टी के आसपास काली मिट्टी है पूरी, काली मिट्टी के आसपास जाएगा ना, तो दोपहर में जाए, दिन में जाए, चाहे शाम को जाए, किसी भी समय जाए, उसको वो होते हैं हमारे यहाँ डमुआ बोलते हैं, ढोल नगाड़े टाइप के होते हैं, उनकी आवाज आती है, ढम 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 करके यूं आवाज आती है। और रात के टाइम पे उसे मशाले दिखती हैं पूरे गांव में जलती हुई, जो ऊपर रहते थे ना गांव वाले, या जो वहां से गुजरते होंगे, तो उन लोगों को मशाले दिखती है पूरे गांव में। अच्छा, कि मशाले जला के लोग यहाँ से वहां भाग रहे हो, ऐसा कुछ कर रहे हो। तो ये चीजें आज भी उन लोगों के साथ में होती हैं, आज भी अगर कोई उस गांव में जाएगा तो उसको ढोल नगाड़े की आवाज आएगी। अच्छा, ठीक है। और साथ में वो जो मशाले दिखती है रात के टाइम पे, अच्छा, उस मिट्टी के आसपास आपको हमेशा वो ढोल नगाड़ों की आवाज सुनाई देगी ही देगी। और तब से लेकर आज तक है उस गांव, जो एक खुशहाल गांव हुआ करता था, वो कंप्लीटली जब तो जहद से पूरा का पूरा जीरो हो गया। सोच कि कितने मतलब संपन्न लोग थे जिनका नामो निशान मिटा दिया। और आज तक वहां पे किसी ने कोई फिर उसके आगे कोई बसा नहीं, कुछ नहीं, बस ही नहीं पाएगा, कहाँ बसेगा, वो तो लैंडस्लाइड वाला पूरा एरिया हो गया ना। फिर ये कहानी का ये था कि भाई फिर जो आसपास के लोग हुए वो मंदिर में गए, उन्होंने चढ़ावा दिया। मंदिर बचा हुआ था बस पूरे, मंदिर को कुछ नहीं हुआ, उस पूरे गांव में एक मंदिर था बस, जिसके साथ कुछ भी नहीं हुआ।
अरे एक मंदिर अपनी जगह पे स्थिर है बिल्कुल, हम्म वो हिला भी नहीं, उसके यहाँ कुछ भी नहीं हुआ मंदिर के आसपास। अच्छा चढ़ावा दिया, माफी मांगी, सब चीजें करी, ठीक है कि आगे से मतलब ऐसी परले ना हो करके। हम्म, लेकिन ये बहुत बड़ा लेसन है भाई, बहुत बड़ा ये सबसे बड़ा लेसन है हमारी प्रकृति से खिलवाड़ करने के लिए, हम्म कि हम अपने जो है ना आजकल जो चल रहा है, हम्म तीर्थ स्थलों को हमने बना दिया पिकनिक स्पॉट। पिकनिक स्पॉट हाँ सही बात है चाहे वो केदारनाथ क्यों ना हो, चाहे वो हम्म बद्रीनाथ क्यों ना हो, चाहे वो क्यों ना हमारे धाम हो, चाहे हम्म, हमारे कितने सारे मतलब जो पुण्यगिरी कह लो, या हमारे यहाँ तो हाँ हाँ पुण्यगिरी भी है। पूर्णागिरी भी पास में ही है भाई लोगों ने इसको बना दिया प्रॉपर पिकनिक स्पॉट। हाँ किसी ने पिकनिक स्पॉट बना दिया, किसी ने रील जोन बना दिया है, हम्म लोग रील शूट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं ना। हम्म तो ये एक्चुअल में हमारे देवता का अपमान ही है। हाँ एक तरह से माना जाए तो ये अपमान ही है। और ये छोटा सा किस्सा होने को, भले हमारी कहानियों में एक छोटा सा किस्सा है, हम्म लेकिन एक्चुअल में एक पूरे गांव का खत्म हो जाना बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात और ऐसा, ये इस स्टोरी के अलावा है मेरे ख्याल से पहाड़ों में कई जगहों पे अभी रिसेंटली हुआ भी है, पिछले साल। अच्छा पिछले साल पिछले साल एक अभी सुना होगा एक गांव के बारे में, हम्म वहां भी सेम चीजें हुई हैं। सेम चीज ऐसी सेम चीज, पूरा गांव का गांव तबाह हो गया। अरे बाप वो नदी किनारे बसा था, उसका एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा। हम्म और वो पूरा गांव दब गया था, पूरा का पूरा। हम्म वो उसकी स्टोरी और इसकी स्टोरी लगभग लगभग सिमिलर है। सिमिलर है और केदारनाथ की जब बाढ़ आई थी ना, हम्म तो उसमें भी ऐसा ही हुआ था। और इससे कहानी जो और जुड़ी हुई है, हम्म लोग कहते हैं, मतलब मेरे मम्मी मम्मी पापा भी कहते हैं, जो पहाड़ों में पुराने रहे हुए हैं, हाँ वो कहते हैं कि जब ऐसी परले आने वाली होती है ना, हम्म तो उससे पहले आपको एक बारात दिखती है। अच्छा वो होती है भूतों की बारात, भूतों की बारात जिसके आगे जो दो गण चल रहे होते हैं, हम्म मशाल वशाल लेके दो गण चल रहे होते हैं, जो रास्ता खाली कर रहे होते हैं। हम्म जिसने वो भूतों की बारात के आमने सामने पड़ गया, हम्म खत्म। खत्म और वो भूतों की बारात में शामिल हो गया। अच्छा ये एक सच कहानी है, सच्ची कहानी है। हम्म और जब केदारनाथ की बाढ़ आई थी ना, हम्म उससे पहले भी बुजुर्गों ने बताया है, कुछ बुजुर्ग जो जो बचे थे जो केदारनाथ की बचे थे बाढ़ में, हाँ उन्होंने भी बताया था कि हमने वो बारात देखी थी आते हुए। अरे बाप रे और यहाँ पे भी कहते हैं कि हम्म आज के टाइम पे जब वो ढोल नगाड़े बजते हैं ना, हाँ हाँ तो एक डोला टाइप का निकलता है, अच्छा जैसे कि देवताओं की बारात भी होती है। हाँ हाँ तो ऐसी मतलब जो एक डोला टाइप का निकलता है, जिसमें मतलब चल रहे होते हैं, उसमें गण भी होते हैं, देवता भी होते हैं, सब होते हैं, लेकिन उनके सामने जो गया वो उसको मुक्ति मिल गई या मुक्ति फिर मिल वो गई गया। फिर या तो वो उसके उनकी बारे में शामिल किसी हो को जाएगा पता नहीं उसका साथ क्या हुआ क्या नहीं क्या हुआ, हुआ क्योंकि हम तो बता नहीं सकते ना कि जो मर गया वो कैसे बताएगा। हाँ ये भी है लेकिन ये सच्ची कहानी है। हम्म और हमारे यहाँ भी कई जगहों पे ऐसा हो चुका है। हम्म और यहाँ पे हमारे पहाड़ों में मंदिर भी है जहाँ पे डोला दिखता है। दोनों जब रहता है डोला चलता है तो ढोले के साथ में डमुए और डमुआ बोलते हैं, हम्म या ढोल नगाड़े बोलते हैं, उनकी आवाज़ साथ साथ चलती रहती है, घड़ 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 डम 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 जो साथ चलती रहती है। हम्म जब भी ये निकलता है ना, तब चलती चलती है। अच्छा तो कई लोग तो अपने घर से छुप के देखते हैं, हम्म और जो सामने से देख लेता है तो कहते हैं कि वो वो गायब गायब हो भी हो जाएगा, जाता है वो दिखेगा नहीं, फिर वो साथ साथ शामिल हो जाएगा उसी बारात अच्छा में। इनका एक रास्ता होता है। ये फ्लैश में क्या हो रहा है? कीड़ा बैठा है दरियो फ्लैश डिम डिम नहीं हुई? ये इसकी हो रही है इसकी? मेरे वाले फोन की ये कीड़ा कैसे हुई है? अपने आप हो रहा है ये ये क्या हो रहा ये है? अरे देखो ये रिंग में हो रहा था ना? हाँ पूरा ऐसे वो नहीं हो रहा था ये हाँ हाँ। ये कीड़ा तो नहीं कर सकता। कीड़ा तो है ही नहीं शायद कीड़ा तो नहीं है दिख तो रही अरे है कीड़ा भी होगा तो वो लाइट जलेगी और बंद कैसे हो जाएगी? हाँ ब्लिंक कर रही है तो एकदम से बंद हो तो गई फिर अब क्यों चालू नहीं हो गई जल रही रिंग लाइट इसकी? अभी तक रिंग में एक लाइट ब्लिंक कर रही थी। हाँ है कोई लाइट रिंग में? अब तो नहीं दिख रही है लेकिन वैसे देखे जल गई। हाँ फिर दिख रही ये क्या है दादा ये ये कैसे हो रहा है यार? पता नहीं देखो तो दिखाना, फोन उठाना। इसमें तो कुछ नहीं है तो रिंग में तो कोई लाइट भी नहीं है। ये तो कवर है हाँ, तो फिर वो क्या था लाइट? ये तो ये कवर है तो वो रिंग में लाइट जल रही थी वो। पता नहीं मेरा पता नहीं क्या हुआ ये अभी हमने देखी है भाई रिंग में लाइट जलते हुए। तभी तो मैंने कहा दादा ये देखो प्रॉपर रिंग ब्लिंक ब्लिंक की है। लग रहा है बातें कर रहे हैं तो हो सकता है इधर को था ना अभी खड़ा हुआ पुल के पास
आवाज नहीं आई आपको अभी? आवाज़ तो आई थी मेरे को, तभी तो देखा मैंने करके। भाई जगह तो हॉन्टेड ही है, ठीक है। वहाँ जहाँ बैठे हैं, कहानियाँ किससे क्या हैं इसके किसी और दिन सुनाएँगे, लेकिन अपनी कहानी को ख़त्म करते हैं कि हमें अपनी प्रकृति से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। हम्म, सबसे पहला लेसन इसके लिए ये है, जो आज के टाइम पे हम लोग कर रहे हैं वो गलत है। वो गलत चीज है। प्रकृति से खिलवाड़ ना करो। हमारे क्या, हम सबके सबके ही हैं। सबके ही होते हैं, हमारे क्या, कोई नहीं हमारे देखता। तुम्हारे जिसके भी हम आप धाम में जा रहे हैं, पवित्र स्थलों में जा रहे हैं, उसकी मर्यादा का ख्याल रखें। हम्म, कृपया इसको बर्बाद ना करें, हमारी प्रकृति इसको बर्बाद ना करें। हमारे जो भी ये तीर्थ स्थल हैं इनके साथ खिलवाड़ ना करें, रेल जोन ना बनाएं, हाँ, पिकनिक स्पॉट ना बनाएं। यही मेरा एक लेसन है, और ये एक्चुअल में ये एक अकेली कहानी नहीं है, बहुत सारी कहानियाँ जुड़ी हैं। अगर कहानियाँ मैं खंगालने बैठूंगा तो उत्तराखंड में बेहिसाब ऐसी कहानियाँ है, और सिर्फ उत्तराखंड में नहीं है भाई, हिमाचल में इससे ज़्यादा कहानियाँ हैं। हाँ। पिछले साल जो बाढ़ आई है ना, हम्म। उत्तराखंड में तो 2-4 जगह पे आई है बहुत बहुत। खतरनाक वाली, लेकिन हम्म, हिमाचल में उससे भी खतरनाक आई है। हिमाचल में हिमाचल में तो बहुत कितने खतरनाक, गाँव के इतने गाँव डूब गए गांव भाई, डूब गए। कितने गाँव चले गए पिछले साल हिमाचल में, हम्म, बेहिसाब गए हैं। हम्म। उत्तराखंड में तो एक जगह पे बहुत तगड़ा हुआ था, बाकी सब जगहों पे हल्का-फुल्का हाँ, हुआ है, लेकिन हुआ सब हुआ जगह ही जरूर है। हुआ है। लेकिन ये देखिए, ये क्या हो रहा है मेरे को तो। यार ऐसा थोड़ी ना होता है। अभी देखा भी मैंने उठा के, कवर है वो। हाँ, कवर है वो पर तो। ये कवर में लाइट कैसे मेरे को जल लगा रही है? रिंग लाइट कैसे हो गई है। वो तो ये सिंपल लाइट है ये तो। कोई नहीं भाई, आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि कृपया हमारे तीर्थ स्थलों का अपमान ना करें, क्योंकि ये आपके भी तीर्थ स्थल हैं, हमारे भी तीर्थ स्थल हैं, सबके तीर्थ स्थल हैं। हम्म, इन सबका सम्मान करें और ऐसी जगहों पे पिकनिक स्पॉट ना बनाएं, और कोशिश करें पूरी श्रद्धा के साथ आएँ। हमारे इन धामों में आप आते हैं, इनकी नेचर कचरा ना फैलाएं, सबसे बड़ी बात ये है। कहीं न कहीं हम छोटे-छोटी चीज़ों से ना अपमान कर रहे हैं देवताओं का, तो ये ना करें, क्योंकि ऐसी परलें जो यहाँ आ रही है कल के दिन वो शहरों में भी जाएगी, हम्म। क्योंकि जब यहाँ बर्बाद कर देगी तो वो बाद में फिर शहरों में इफ़ेक्ट शहरों की करती तरफ, है। हाँ। केदारनाथ की बाढ़ ने हरिद्वार, देहरादून पता नहीं कहाँ-कहाँ तक इफ़ेक्ट मारा था। वो तो है ही। यमुना तक इफ़ेक्ट मारा था प्रॉपर, यमुना यमुना पता नहीं कहाँ-कहाँ, अब मेरे को तो पता भी नहीं है प्रॉपरली, लेकिन हाँ, मैं साक्षी हूँ उसका कि बहुत। बहुत जगह प्रलय आया था उस चीज का और तो। जो उसमें डूबे, कई लोग डूबे, वो सब के कहाँ के थे? कोई लोकल के, यूपी ये का, यहीं कोई के दिल्ली लोकल का, थे। कोई कहीं का, कोई हाँ। कहीं का, कोई कहीं का, पता नहीं कहाँ, कोई केरला का, कोई कहीं का। असर सब पे पड़ता है, नुकसान सबको होता है, ठीक है? पहाड़ी गाँव तो डूब जाते हैं, लेकिन साथ में जो लोग आते हैं, उनके भी परिवार उजड़ जाते हैं। कृपया इस चीज़ का ध्यान रखें, और इसी के साथ इस पॉडकास्ट को एंड करते हैं। शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हो सके तो हाइप करें, और मेंबरशिप लेना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद, जय जय भारत। भारत।